हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। उससे पहले हमने पढ़ा हुआ था जो है एरियाज ऑफ रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स, उसके बारे में हमने पढ़ा हुआ था, एक्सरसाइज 1.1 किया हुआ था। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। थ्योरम मतलब यही है सर कि जो स्टेटमेंट प्रूफ है से प्रूफ हो और उसको ऑलरेडी फिर से क्या करना, मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूज करके उसको वापस से प्रूफ करना, वापस से फिर से प्रूफ करना, दैट इज कॉल्ड थ्योरम। तो एक थेलस, ये जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, और इसको हम लोग थेलस थ्योरम भी बोलते हैं, क्योंकि थेलस एक साइंटिस्ट थे जो समझ लो 600 BC के थे, और उनका बहुत सारे जो है उसमें सेक्टर्स में उनका योगदान है। अगर मैथमेटिक्स के सेक्टर्स में देखा जाए, जैसे एंगल बाय सेक्टर उन्होंने बताया, और आइसोसेलेस ट्रायंगल बता दिया उन्होंने। तो ये बहुत सारी चीजें उनकी जो है उनकी दी हुई है, और वो सब 2600 साल पहले पुराने आदमी, उनको फिलोसोफर, उनका फोटो भी नहीं मिलता है गूगल पे, और उन्होंने ये बात बताई, उसको हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं। ठीक है, तो उनका स्टेटमेंट क्या है कि अगर एक लाइन, इफ ए लाइन ड्रॉन टू अ पैरेलल टू अ वन साइड ऑफ ट्रायंगल, अगर किसी ट्रायंगल पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इनटू डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इनटू सेम रेशियो। तो मतलब अगर कोई ट्रायंगल लिया जाए, है सर, अगर कोई ट्रायंगल लिया जाए यहां पर, और उसके पैरेलल में मान लो ये हमारा ABC, यही है ना सर, तो ये थेलस ट्रायंगल, जो थेलस थ्योरम क्या बोलती है? थेलस थ्योरम यही बोलती है कि अगर आपके पास, इसको सर अप्रोच करने का तरीका है कि इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल, इसमें पहचानना होता है कैसे हमें प्रूफ करेंगे, क्या दिया रहेगा, क्योंकि एग्जाम में तो हमें सिर्फ ये थ्योरम दी रहेगी, हमें फिगर नहीं रहेगा। फिगर बनाने के लिए हम किसकी बात करेंगे? अभी तक जो भी हम सिमिलरिटी में बात करने वाले हैं वो एक ट्रायंगल के बारे में। तो सबसे पहले मैंने एक ट्रायंगल बना लिया हमने, उसके बाद कहा कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, यानी इस ट्रायंगल के किसी भी एक साइड के पैरेलल आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, जो लाइन उस एंगल के या उस ट्रायंगल को किसी दो पॉइंट पे कट करेगी। तो हमने एक किसी भी एंगल की, इसके भी पैरेलल बना सकते हैं, इसके भी पैरेलल बना सकते हैं, और लेकिन हमारे बेहतर के लिए क्या है कि हम सीधा सीधा बना दी। हाँ, मतलब एक लाइन पैरेलल हो गई, एक लाइन ड्रॉ कर दिया पैरेलल। हाँ, ये लाइन है। तो फिर क्या बोल रहे हैं? तो कह रहे हैं अदर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, यहां तक हो गई बात। कह रहा है द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो। इसका कोई नाम दे दें आप, मतलब LM, आपने दे दिया। तो ये कह रहा है कि द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो, मतलब AL अपॉन LB इज इक्वल्स टू AM अपॉन MC। ये प्रूफ करना। ये थेलस थ्योरम का क्या मकसद होता है कि ये जो कोई पैरेलल लाइन लेंगे, किसी भी लाइन के पैरेलल, मान लो इसके भी पैरेलल ले सकते हैं, इसके भी पैरेलल ले सकते हैं, हमने इसके पैरेलल में ले लिया, तो ये थेलस थ्योरम क्या बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या बोलती है कि ये जो सेगमेंट मिलेगा, इसका रेशियो आपस में बराबर होगा। मतलब AL अपॉन LB इज इक्वल टू, यहाँ पे AM अपॉन, बेटा कोई भी नाम ले सकते हो, जरूरी नहीं आपकी बुक में जो रखेगा वही नाम लेना है, AM अपॉन MC। ठीक है, तो ये आप कोई भी नाम ले सकते हो। तो AL अपॉन LB इज इक्वल टू AM अपॉन MC। ठीक है, ये प्रूफ करना होगा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, थेलस थ्योरम का मकसद है कि इसको प्रूफ करना होगा। अब ये प्रूफ करने के लिए कई मेथड है, मैं एक मेथड से बताऊंगा, सर भी एक मेथड से बताएंगे, मैं बताऊंगा एरिया मेथड से। ठीक है, ट्रायंगल का एरिया उसी का यूज करेंगे और आपको बता देंगे थेलस थ्योरम या जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और सर जो है सिमिलरिटी का यूज करेंगे, उसको बता देंगे। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जब आपको समझ में आ जाएगी तो इसका उल्टा भी पढ़ेंगे, उसको क्या बोलते हैं? कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी पढ़ेंगे, तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी उसके बाद पढ़ लेंगे। तो बहुत छोटी सी बात है। तो सबसे पहले मैं एरिया से प्रूफ करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो बाय यूजिंग एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स, और उसका यूज करके हम लोग ये प्रूव कर देंगे कि भाई अगर कोई लाइन पैरेलल है किसी भी लाइन के ट्रायंगल में, तो ये जो सेगमेंट का रेशियो होगा आपस में बराबर होगा। यही मकसद है यार बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का। ठीक है, तो जस्ट हम लोग क्या काम करते हैं यहां पर, सर मैं क्या काम करूंगा, ये जस्ट एकदम बेसिक सी बात करूंगा, हालांकि एकदम ये डायरेक्ट इसके परपेंडिकुलर नहीं है, लेकिन मैं क्या काम करूंगा, जस्ट यहां पे एक लाइन ड्रॉ करूंगा, यहां पर एक लाइन ड्रॉ करूंगा, और देखूंगा भाई यहां पर सीधा सीधा, यहां पर मैं क्या काम करने वाला हूं, जस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करने वाला हूं। मैं क्या काम करूंगा, जैसे एरिया, सबसे पहले एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया, ये सीधा सीधा यहां से यहां तक, और उसके बाद मैं ये वाला ट्रायंगल लूंगा, ये वाला ट्रायंगल ALM, मैं क्या लूंगा भाई,
ट्राइंगल ALM। सर थोड़ा साइड हो जाए उधर, यस, ट्राइंगल ALM दिख रहा है अभी, ट्राइंगल ALM। तो हम लोग क्या करेंगे, ट्राइंगल, टेकिंग ट्राइंगल ALM, कौन सा लेंगे ट्राइंगल ALM, ठीक है, पहले वो ट्राइंगल ले लेंगे। तो आपने पढ़ा है कि एरिया ऑफ ALM क्या होगा भाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल ALM क्या होगा, आपने पढ़ा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये तो बहुत पुरानी बात है कि भाई आपने ट्राइंगल का एरिया निकालना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो पढ़ा ही है। हाफ यहां पर 1/2, और जो हमारा बेस है वो ALM ले लिया हमारा, सॉरी यहां पे AL ले लिया हमने, इसको परपेंडिकुलर मान लिया है। ये जो हाइट है, हालांकि इसको ये एग्जैक्टली नहीं रहेगा, अगर आप चाहो तो इसको एक लाइन बढ़ाओगे कोई मतलब नहीं है, और ज्योमेट्री में बहुत सारी चीजें मान ली जाती है, बहुत सारी, ठीक है। तो यहां पर हम मान लेंगे कि ये परपेंडिकुलर है, अभी फिलहाल ये लगभग परपेंडिकुलर है। तो क्या होगा, हाफ इंटू बेस, बेस हमारा हो जाएगा AL, और परपेंडिकुलर क्या होता है हमारा, हाइट। तो परपेंडिकुलर हमारा बेस जो हो गया AL, और परपेंडिकुलर जो है हमारा वो LM हो गया, ठीक है। ये सबसे पहले हमने ले लिया एरिया ऑफ ALM, शॉर्टकट में अगर देखा जाए एरिया ऑफ ट्राइंगल ALM मिल गया, ठीक है। उसके बाद फिर ये यहां पर हम लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, देखो LMB ले लिया जाए। अगर मैं ये वाला ट्राइंगल ले लूं तो अब देखो यहां पर क्या हाइट सेम हो जाएगा, बेस डिफरेंट हो जाएगा। अब अगेन ट्राइंगल कौन सा ले लेंगे, LMB, ठीक है, LMB, ठीक है। जो हमारा ट्राइंगल है वो LMB ले लिया, तो फिर से उसका एरिया ऑफ ALMB क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ LMB, तो फिर से इसका एरिया क्या हो जाएगा बेटा, बहुत सिंपल है यार, इसका एरिया क्या हो जाएगा, ये बेस माना है हमने, ये हाइट होगा, परपेंडिकुलर हमेशा हाइट होगा, तो हमने ये बेस माना है, तो बेस है LM 1/2, बेस है हमारा LB, यस, और हाइट है हमारा LM, हो गया। अब इन दोनों को डिवाइड कर दिया जाए, मान लो ये है 1, ये है 2, इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो 1 / 2, तो दोनों का अगर डिवाइड कर दिया जाए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ALM, यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ALM डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल LMB, ये जो हो जाएगा हाफ इंटू AL इंटू LM, हाफ इंटू AL इंटू LM। बेटा ये पहला ट्रायंगल में ऐसा बता दे रहा हूं पूरा डिटेल में, बाद में हमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी इतना। ये LM, अब यहां पे देखो 1/2 कैंसिल हो जाएगा, LM कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे मिलेगा AL/LB। थोड़ा सा तसल्ली हो रहा है कि भाई AL/LB तो निकल गया ये ट्रायंगल से, तो यहां पे AL/LB मिला। ये वाले ट्रायंगल से हमें ये दो, हमने क्या किया, यहां पर एरिया निकाला, यहां पर एरिया निकाला, तो हमें ये रेशियो मिल गया कि AL/LB, ये ट्रायंगल का रेशियो मिल गया, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या काम करेंगे, सिंपल तरीका, यहां पे तो मैंने पूरा डिटेल में बता दिया, डिक्टो तरीका सेम सब कुछ कहां फॉलो करेंगे, एक नया हम लोग क्या करेंगे, सेगमेंट लेंगे, यही जस्ट यहां पे डिवाइड कर देंगे इसको, ठीक है। अब फिर से पुरानी कहानी रिपीट हो जाएगी, यहां पर ट्रायंगल लूंगा क्या, AML मतलब ALM, सीधा सीधा। अभी कौन सा ट्रायंगल लूंगा मैं, ट्रायंगल AML, वही AML बोले या ALM बोले एक ही बात है, AML या ALM, उसका एरिया निकालना हो तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूं आपको। तो इसका एरिया निकालेंगे तो हाफ इंटू बेस, फिर से यही चीज परपेंडिकुलर माना हमने, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट तो हमारा LM ही होगा और बेस होगा AM, बस इतना फर्क हो जाएगा कि आएगा हमारा क्या, एरिया क्या निकलेगा, हाफ इंटू जो हमारा बेस होगा वो AM हो जाएगा, और जो हमारा हाइट होगा वो LM होगा, सेम कहानी होगी। उसके बाद नेक्स्ट एरिया जो हमारा लेंगे वो कौन सा लेंगे, MLC, देखो MLC, नेक्स्ट जो एरिया लेंगे हम लोग ट्रायंगल MLC। अब MLC हमारा क्या भाई, सेम कहानी, हाइट यहां पर ML हो जाएगा, और जो है MC हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे बेस, यहाँ पे बहुत सिंपल है यार, यहाँ पर हाफ इंटू बेस, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं बार बार, हाफ इंटू बेस, बेस मतलब MC, बेस का मतलब MC, और हाइट आपको दिख रहा है LM, हाइट क्या दिख रहा है,
LM। अब यहां पर इक्वेशन नंबर 1 2 को इनको डिवाइड कर दो आपस में, तो इनको डिवाइड कर देंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AML डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल MLC, ये जो हमारा आएगा सेम 1/2 कैंसिल होगा, LM कैंसिल होगा, तो सीधा सीधा मैं लिख रहा हूं AM/MC, क्योंकि सेम जैसे यहां पर आपने क्या किया वही है। तो यहां पर आपको AM/MC नजर आ रहा है। अब सवाल ये है कि ये दोनों आपस में कैसे बराबर होंगे। अब सवाल ये बहुत सिंपल है यार, जैसा ये लाइन, जैसा ये ट्रायंगल दिख रहा है, डिक्टो वैसे ही ट्रायंगल दिख रहा है, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है। तो पैरेलल होने की वजह से ये जो सेगमेंट होगा, ये पार्ट ये एक जैसा दिख रहा है। तो जो एरिया ऑफ ALC जो दिख रहा है वो एरिया ऑफ AMB के बराबर दिख रहा है। तो जाहिर सी बात है ये जो एरिया है, ये आपस में जो एरिया है इसका रेशियो ये बराबर होगा। मतलब ये एरिया इसके बराबर नहीं है कभी भी, ये एरिया इसके बराबर नहीं है, लेकिन ये जो रेशियो है एरिया का, इसका रेशियो एरिया का ये आपस में बराबर है। तो जाहिर सी बात है ये जो ट्रायंगल दोनों को ऐड किया जाए, ये जो दोनों ट्रायंगल को ऐड किया जाए और इन दोनों को ट्रायंगल को ऐड किया जाए, तो दोनों एक ही जैसे दिख रहे हैं। तो जो ये ट्रायंगल का रेशियो होगा, ये रेशियो आपस में क्या है, बराबर है। तो रेशियो हमारा जो ट्रायंगल का है वो बराबर होगा। कैसे? क्योंकि ये कॉमन है। यहां पर देखो ना, ये जो हमारा लाइन है पैरेलल है, तो ये कॉमन है, तो ये वाला जो एरिया है टोटल, ये वाले एरिया के क्या है, बराबर है। अब यहां पर ये एरिया प्लस एरिया मिलके, तो वही तो है, यहां पर ये दोनों एरिया को मिलाओगे तो ये दोनों मिलता है, तो इसका जो रेशियो है जो भी है होगा, और सेम यहां पर इसका जो रेशियो होगा वो बराबर है। तो इक्वेशन नंबर अगर इसको मान लिया जाए 2, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया जाए, तो एरियाज का रेशियो जो होगा वो सेम होगा। ठीक है, तो जो रेशियो ऑफ एरियाज होगा वो सेम होगा। सो वी कैन से दैट बोथ आर सेम। इक्वेशन 1 एंड 2 आर इक्वल। ठीक है, तो प्रॉपर्टी अगर देखा जाए भाई कि एरिया, यहां पर खुद देखो ट्रायंगल जो दिख रहा है ALC और यहां पर जो ट्रायंगल दिख रहा है AMB, ये दोनों सेम दिख रहे हैं। तो यहीं से तो ये दोनों निकला हुआ है, इसका प्लस इसका मिलकर, तो इसका प्लस इसका मिलकर ही वही निकला हुआ है। तो आप यहां पर देख सकते हो कि इक्वेशन ज्यादा बड़ा जो है इसमें करने की जरूरत नहीं होती आपके सिलेबस में। तो आप बोल सकते हैं इक्वेशन 1 एंड 2 आर इक्वल बिकॉज ऑफ एरिया ऑफ ALC, ऐसे लिख सकते हो बिकॉज ऑफ एरिया ऑफ ALC, ये जो है इक्वल है किसके, एरिया ऑफ एरिया ऑफ हमारा क्या है AMB, एरिया ऑफ ALC और एरिया ऑफ AMB के बराबर है। बस ऐसे लिख देंगे, एरिया ऑफ AMB के बराबर है, बस ऐसे सिंपल लिख देंगे। अब यहां दोनों इक्वेशन बराबर हो जाएगी, तो ये इसके बराबर है, तो जाहिर सी बात है हमारा जो मिलेगा ये AL/LB ये बराबर हो जाएगा AM/MC। ठीक है, तो आपको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी बहुत आसानी से प्रूफ की जा सकती है बाय यूजिंग एरिया। हाँ, ये सवाल आपके दिमाग में आ सकता है, सर ये इसके परपेंडिकुलर कहां है, नहीं दिख रहा है। तो बेटा इसलिए क्या काम करते हैं, कभी कभी ये जो इसको अगर थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, आप ओरिजिनल में थोड़ा जाएंगे, हालांकि आंसर तो ऐसे सॉल्व हो जा रहा है, आपको मिल जा रहा है सारा चीज, और ये एक्सेप्टेबल है, यूनिवर्सल एक्सेप्टेड है, डोंट वरी। लेकिन अगर किसी को डाउट होता है, नहीं बाबा मेरे को एकदम ओरिजिनल चाहिए सर, तो आप सही वाला कर लो। तो यहां पर एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा जो परपेंडिकुलर है, यहां पे एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा जो परपेंडिकुलर है। अब ये परपेंडिकुलर लाइन होंगे तो ये हमारा हाइट माना जाएगा बार बार, तो ये हाइट को हम लोग लेंगे, तो थोड़ा सा क्या होता है, 2 स्टेप आगे बढ़ जाना पड़ेगा। तो आप चाहो तो ये परपेंडिकुलर लाइन ओरिजिनल एक ड्रॉ कर दो भाई, तब तो ओरिजिनल होगा, तब तो परपेंडिकुलर लाइन होगा। लेकिन इसके अंदर क्या है, और थोड़ा सा मगजमारी करना पड़ जाएगा। हालांकि इसको अगर आप ज्योमेट्री में सर ये सब चीजें तो एक्सेप्ट होता है थोड़ा सा, तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन ही कर रहे हैं, कुछ दिया तो है नहीं, बस तो अपने हिसाब से जैसा चाहे वैसा डाल सकते हैं। तो इसको हम एज्यूम करके और ये आराम से प्रूव कर सकते हैं, और यही बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है। तो सर अगर चाहे आप इसमें बताना चाहें सिमिलरिटी से तो क्या प्रूव करेंगे, मतलब ये डायग्राम का कुछ यूज होने वाला है, डायग्राम तो यूज होगा सर, बिल्कुल, और अपने को यही करना है। हाँ, बाकी एरिया से तो बिल्कुल हम एरिया का यूज नहीं करेंगे, हम सिमिलरिटी का यूज करेंगे। यस, तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बाय सिमिलरिटी यूज करेंगे अभी नंबर 2। तो सर बताएंगे आपको सिमिलरिटी का यूज करके, ये सिमिलरिटी बहुत इजी है। मैं अपना वाला इजी बोलूंगा, सर अपना बोल रहे हैं, जो आपको पसंद है वो आप यूज करना, इजी लगे
उससे आप करिए, उससे आप करिएगा। और उसके बाद फिर मैं बताऊंगा आपको कि उसके अंदर और भी क्या चीजें हो सकता है, इसी का बहुत कुछ यूज करके बताया जाएगा। कन्वर्स ऑफ बीपीटी भी बताऊंगा। ठीक है सर, आप जरा बताइए उसको। बिल्कुल। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ट्रायंगल हम वही लेंगे। ये सर इधर चलिए देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं सिंपल सिमिलरिटीज होता क्या है। हमने इससे पहले भी डिस्कस कर रखा है। अगर दो ट्रायंगल क्या हैं, सिमिलर हैं, ये हमारे पास ये दो ट्रायंगल हैं, सिमिलर हैं, अगर इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर ए बी सी पी क्यू आर, अगर कहूं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, सिमिलर हैं, अगर ये सिमिलर हैं तो इनके साइड का रेशियो और इनके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर दो ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, यानी लिख सकते हैं हम लोग कि करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगा, ए बी अपॉन पी क्यू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल होगा ए सी अपॉन पी आर। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैं इसी का आगे यूज करके मैं प्रूव करने वाला हूं बीपीटी थैलेस थ्योरम। दूसरी चीज करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, बराबर होंगे, एंगल ए एंगल पी के बराबर। यहां लिख सकते हैं आप एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। ये है सिमिलरिटी। इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन करस्पॉन्डिंग साइड ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर और ए सी अपॉन पी आर। और इसके करस्पॉन्डिंग एंगल ए एंगल पी के बराबर, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर, एंगल सी एंगल आर के बराबर। सिंपल इतना आपको जानना है। अब चलते हैं, इसी का यूज करके हम इस बीपीटी को प्रूव करते हैं। ये बता दिया ताकि आपको जानकारी रहे। तो सिमिलरिटी क्या यूज करने वाले, मतलब दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होंगे तो उनका जो रेशियो होगा, एक साइड का रेशियो और एंगल का रेशियो, एंगल बराबर होंगे और साइड का रेशियो बराबर होगा। बिल्कुल। ए एल अपॉन एल बी इक्वल होगा ए एम अपॉन एम सी के। ये हमारा जैसे हमको प्रूव करना है। हमें दिया जाता है सर, देखिए इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। हमें सिंपल एक ट्रायंगल दिया गया। कौन सा ट्रायंगल, कोई भी नाम दे दिया हमने, एबीसी हमारे पास एक ट्रायंगल है और उसके पैरेलल एक लाइन दी गई है। तो हम लिख सकते हैं एल एम इज पैरेलल टू बीसी, एल एम इज पैरेलल टू बीसी। अच्छा, आपको प्रूफ क्या करना है हमको, क्योंकि सब लिखना होता है एग्जाम में, एग्जाम के पर्पज से क्या गिवन है, क्या प्रूफ कैसे करेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे, इसको सब सारी चीजें लिखना है आपको। क्योंकि एग्जामिनर को ये नहीं मालूम है कि आपने क्या किया, जो कुछ आप लिखेंगे वही उसको दिखेगा। प्रूफ क्या करना है आपको कि ए एल अपॉन एल बी इक्वल होगा ए एम अपॉन एम सी के रेशियो के। ए एल अपॉन एल बी इक्वल होगा ए एम अपॉन एम सी के। अब देखें, हमने कहा कि हम इसको सिमिलरिटी से प्रूव करने वाले हैं। तो अगर मैं बताऊं आपको कि इसमें दो ट्रायंगल अगर मैं लूं, ये कि छोटा वाला और एक बड़ा वाला, है ना। देखिए प्रूफ लिखेंगे आप, प्रूफ देखेंगे इन ट्रायंगल ए एल एम। पहले मैं थोड़ा सा इंट्रो करा देता हूं कि अगर मैं कहूं कि ये छोटा वाला ट्रायंगल ए एल एम सिमिलर होगा किसके, ए बी सी के। अगर इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखा दूं तो मैं कह सकता हूं कि ए एल अपॉन एल बी, ए एल अपॉन एल बी इक्वल होगा किसके, ए एम अपॉन एम सी के। तो दोनों ट्रायंगल को हमें सिमिलर दिखाना है। सिमिलर होगा तो सर, सिमिलर अगर होगा तो ए एल अपॉन ए बी होगा ना बराबर। हाँ, एल अपॉन ए एल अपॉन ए बी और यहाँ पर ए एम अपॉन ए सी, ये इनका रेशियो बराबर होगा जी। देखिए इन ट्रायंगल, सबसे पहले इन ट्रायंगल ए एल एम एंड ट्रायंगल
ABC मतलब ये छोटा वाला ट्रायंगल और एक बड़ा वाला ट्रायंगल, दो ट्रायंगल ले लिया, दोनों ट्रायंगल ले लिया हमने, ALM और ABC। अब देखें ALM और ABC हमने ले लिया ट्रायंगल। अब मैं कहूं आपसे कि ये जो AL है, AL अपॉन AB, लेकिन नहीं, हम कैसे कहेंगे सर कि ये क्या नाम है, ये ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। दोनों ट्रायंगल सिमिलर कैसे होंगे, इसके लिए कुछ टेस्ट है, वो टेस्ट हमें जानना होगा। कि मैं कहूं आपसे कि ये लाइन इस लाइन के क्या है, पैरेलल है, ये दिया गया है। यहां से हमारा कॉन्सेप्ट निकलेगा कि इन दोनों ट्रायंगल को, यानी एक छोटे वाले ट्रायंगल को एक बड़े वाले ट्रायंगल को सिमिलर करना है, तो ये दिया है कि अलाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो हमने देखा ये कि ये क्या है, इस लाइन के पैरेलल है। अगर इस लाइन की सर पैरेलल है तो हमने पढ़ा है कि अगर इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन corresponding एंगल्स आर इक्वल। तो मैं कह दूं कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो इसको नाम दे दूं एंगल 1, और इसको भी नाम दे दूं एंगल 2। तो मैं कहूंगा एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, क्यों, corresponding एंगल। और एंगल 3 नाम दूं इसको, और इसको भी नाम एंगल 4 दूं, तो एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, बिकॉज corresponding एंगल सेम है। और दोनों ट्रायंगल में अगर हम देख रहे हैं तो ये दोनों में कॉमन है। तो हम कह सकते हैं कि अगर दो ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, सिमिलर के लिए हमारे पास टेस्ट है एंगल टेस्ट, उसी टेस्ट का हम यहाँ यूज करने वाले हैं। तो देखें इस ट्रायंगल में सिंपल हम कहेंगे कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, नेमिंग कर दिया ताकि प्रॉब्लम ना हो। और एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, इसको हम लिख सकते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। और एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, ये भी क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। और हमने देखा इन ट्रायंगल ALM ABC, ये दोनों ट्रायंगल को हमें सिमिलर बताना है। अभी हमारे पास ये नहीं कह सकता मैं कि ये सिमिलर है, ये टेस्ट है हमारे पास। तीन टेस्ट हमने बताया था, उसमें से एक टेस्ट ये है जिसका सिमिलरिटी का यूज होने वाला। देखें ALM और ABC में अगर हम देखें तो सर ट्रायंगल ALM ABC दोनों ट्रायंगल में क्या है, एंगल ए कॉमन है। तो हम लिखेंगे एंगल 5, जिसको हमने नाम दिया है एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 5, ये क्या है, कॉमन है। अब देखें हमने कहा किसी भी दो ट्रायंगल को सिमिलर बताने के लिए हमारे पास दोनों एंगल का पता होना बहुत जरूरी है। तो हम लोग ये कह सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ALM इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। कौन से टेस्ट से, बाय एंगल टेस्ट, एंगल टेस्ट। देयरफॉर ट्रायंगल ALM सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। तो कहेंगे ट्रायंगल ALM सिमिलर है किसके, ट्रायंगल ABC के, यानी ये छोटा वाला ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर है। अगर सर सिमिलर होगा तब तो फिर सारी कहानी ही आसानी हो गई, क्योंकि वही आपने बोला था कि अगर सिमिलर होगा तो जो रेशियो होगा ये छोटे वाले ट्रायंगल का या बड़े वाले ट्रायंगल का, इनका जो आपस में रेशियो होगा आप बराबर होगा। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि AB ये सिमिलर है, AB का रेशियो AL के बराबर है, और ये जो AC का रेशियो है वो AM के बराबर है। तो सीधा सीधा अगर से सर मैं थोड़ा सा मैं इसको अगर मैं करना चाहूंगा, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद आया कि बस सिमिलरिटी प्रूव कर दो कि ये वाला ट्रायंगल इसके सिमिलर है, तो कहानी खत्म हो गया। मतलब यहीं से आंसर आ गया। कैसे, देखो तो बड़े वाले का रेशियो जो होगा, मतलब AB का रेशियो और AL का रेशियो, AB अपॉन AL जो हमारा बड़ा वाला रेशियो जो होगा ट्रायंगल का, और ये छोटे वाले का रेशियो बराबर होगा। और उसके बाद यहां वाला बड़े वाले का ट्रायंगल का रेशियो AC, और ये बराबर होगा किसके, हमारा AM के बराबर होगा। तो यहां पर AM के बराबर हो जाएगा। अब यहां पे AB अपॉन AL और AC अपॉन AM, यहां पे तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है कि नहीं। अब हम क्या काम करेंगे, यहां पे -1 करने जा रहा हूं,
ठीक है। तो यहां पे अगर मैं -1 कर दूं तो AB अपॉन AL -1 कर दूं, दोनों तरफ AC अपॉन AM -1 कर दूं, तो यहां पर आपको क्या मिलेगा? देखो जरा, यहां पे आपको नॉर्मली सिंपल सा AB AL हो जाएगा। माइनस दोनों तरफ करने से कुछ फर्क पड़ेगा क्या? मैथमेटिक्स है सर। अगर मैथमेटिक्स के अंदर हम लोग क्या दोनों तरफ दो से कोई भी नंबर को डिवाइड करें सेम नंबर से तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ऐड करें दोनों तरफ से तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जिधर इतना ऐड करूं इधर उतना ऐड करूं तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन है, इक्वालिटी है, तराजू है। 1 किलो इधर बढ़ाओ 1 किलो इधर बढ़ाओ कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहां पर AB AL अपॉन AL हो जाएगा और यहां पे हो जाएगा AC AM अपॉन AM हो जाएगा। अब यहां पर एक बात बताओ यार, कोई बहुत बड़ी सी लाइन है यहां पे सपोज इधर रखा है AB और AB में से AL घटा दूंगा, ये पूरी लाइन बड़ी सी है, उसमें से इतना निकाल दूंगा तो इतना ही तो बचेगा। सिंपल सी बात है। अरे यार कोई लाइन है ऐसे, ये 10 सेंटीमीटर की है, इसका नाम दे रखा है मान लो AB, और उसमें से मैं 4 सेंटीमीटर निकाल दूंगा तो ये 10 - 4 जो निकालूंगा वही तो होगा, तो बचेगा कितना भाई? जो भी बचेगा वो 6 बचेगा। तो सिंपल सी बात है यार कि ये AB में से हम घटा रहे हैं AL, इतना निकाल देंगे तो बचेगा LB, तो यहां पे बचेगा LB डिवाइड बाय AL। और यहां पर ये बड़ी सी लाइन है, बड़ा सा कोई नंबर है, उसमें से निकाल रहे हैं हम लोग कितना? AM निकाल रहे हैं, इतना निकाल रहे हैं AM, तो ये MC तो बचेगा। तो यहां पर हमारा हो जाएगा MC डिवाइड बाई आपको यहां क्या बचेगा? AM। ठीक है। अब देखो यहां पर एक बात पता चल रहा है, LB अपॉन AL और यहां पे MC अपॉन AM नजर आ रहा है। आप चाहो तो उसको पलट दो, सीरियल से लिख दो, कुछ फर्क है क्या यार? ठीक है। अब अगर आपको देखो ये दिख रहा है तो सर ये तो आपने बोला ही नहीं था, ये प्रूफ करना है। बेटा अगर मैं इसको ऐसे बोलूं कि इसका रेशियो, इसका जो रेशियो होगा सीगमेंट का, इसके रेशियो के बराबर होगा, इसका रेशियो इसके रेशियो के बराबर होगा, ठीक है, मतलब ये सॉरी ये जो BL है LA के बराबर, तो कोई गलत है क्या? वही तो BL LB वही तो लिखा हुआ है। इसको रेसिप्रोकल कर दे सर, तो इसका रेसिप्रोकल अगर करते हैं, इसको पलट दे सीधा सीधा, तो ये पलटूंगा तो ये भी पलटना पड़ेगा यार। ऐसे 1/2 इज इक्वल टू 2/3 है, तो अगर हम चाहें तो 2/1 इज इक्वल टू 3/2 लिख सकते हैं। तो रेसिप्रोकल अगर इसका कर दे तो सीधा सीधा बात, अगर रेसिप्रोकल किया जाए, रेसिप्रोकल तो आ गया ना यार। ये तो बहुत ज्यादा आसान लगा, मतलब सिर्फ यही समझ लो, सिर्फ आपको सिमिलरिटी में ये प्रूव करना होगा कि ये सिमिलर है, बस ये लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट, इतना स्टेटमेंट लिख दिए, बाकी तो तमाशा करना है खाली। उसके बाद फिर हमारा क्या हो जाएगा? ये AL अपॉन LB, उल्टा कर दिया हमने AM अपॉन MC, तो देखो ना प्रूव नहीं हो गया, इसको रेसिप्रोकल कर दिया। तो ये बहुत ज्यादा आसान है यार। मेरे सिमिलरिटी तो मेरे को बहुत पसंद है, जस्ट प्रूव करना है कि ये दोनों आपस में क्या है? सिमिलर है। अगर ये आ जाए तो भाई ये तो एकदम आसान, एकदम खेलो सिमिलरिटी के साथ में। तो ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी के साथ पूरा खेला हो गया है कि नहीं? खेला बोलते ना, खेला हो गया सच में, क्या सर जी? उसके बाद अब इसके अंदर और भी सारी चीजें कुछ यूज कर देते हैं हम लोग, और भी कुछ जो है चीजें यूज करते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी तो उल्टा क्या होगा सर? उल्टा होगा। कन्वर्स ऑफ बीपीटी देखे सर, जैसे इसमें दिया है आपको एक ट्रायंगल दिया और एक पैरेलल लाइन दी गई है, आपसे पूछ रहा है कि इनका रेशियो इक्वल होगा, यानी AL अपॉन LB, या बोल सकते हैं AB अपॉन AL अपॉन LB, AM अपॉन MC के। लेकिन जब आपको कन्वर्स पूछेगा तो कन्वर्स का मतलब है इसका उल्टा। उल्टा क्या है सर? कि आपको ये दे देगा। इस बार आपको ये प्रूफ करना था, आपको इस बार क्या है? ये प्रूफ करना था, और आपको क्या दिया गया था? पैरेलल लाइन दे रखा था इसके। अच्छा, उल्टा इसका सोचे आप, उल्टा अगर सोचे तो आपको क्या दिया रहेगा? ये गिवन होगा और ये प्रूफ करना होगा। मतलब कि अगर आपको साइड का रेशियो दिया जाए और आपसे पूछेगा कि बताइए लाइन पैरेलल है या नहीं, ये हाँ, मतलब कन्वर्स ऑफ बीपीटी में सब क्या प्रूव करना रहेगा कि मतलब बोलेगा कि ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल है कि नहीं, और ये रेशियो दे रखेगा, तो रेशियो अगर बराबर हो गया तो ये पैरेलल है। सही बात है। तो सबसे पहले कुछ इसके अंदर और भी ट्रूथ, और भी सच्चाई है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी के थ्योरम के अंदर हम लोग समझ लेते हैं, जान लेते हैं, है कि नहीं? कुछ और भी सच्चाई जान लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ये जो हमारा AL अपॉन LB है और इज इक्वल टू ये हमारा AM अपॉन MC है, तो इसमें से अगर मैं दोनों तरफ +1 करूं, अपनी मर्जी चलती है, अपनी मर्जी, हाँ, AM अपॉन MC, यहां पे +1 कर दिया, दोनों तरफ +1 कर दिया,
यहां पे क्या हो जाएगा, एल प्लस एल बी डिवाइड बाई एल बी इज इक्वल टू एम अपॉन एम सी। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा, प्लस एम सी हो जाएगा। अब आप खुद बताओ, एल प्लस एल बी, एल प्लस एल बी, ये ए बी नहीं है, सीधा बड़ी वाली लाइन, तो ये ए बी है डिवाइड बाई हमारा क्या हो जाएगा, एल बी, उसके बाद ये एल बी। तो यहां पर बड़ी वाली लाइन नहीं है, ए सी, देखो ना, एम प्लस एम सी क्या है, ए सी है, तो ये भी आप बोल सकते हो। यार एकदम बिंदास रहो, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम सिर्फ यही नहीं है कि मतलब आप दिमाग में रखो कि बस वही सेम चीज है कि बाबा यही दिमाग में रखना है, इसका रेशियो इसके रेशियो के बराबर, ऐसा नहीं, बल्कि ये छोटे वाले का रेशियो देखो साफ साफ प्रूफ हो रहा है, बड़े वाले का रेशियो डिवाइड बाई छोटे वाले का रेशियो, बड़ा वाले का रेशियो डिवाइड बाई छोटे वाले का रेशियो भी आपस में बराबर होता है, वो भी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है। ये बड़ा डिवाइड बाई ये छोटा, उसके बाद ये बड़ा डिवाइड बाई ये छोटा। अब अगर चाहे इसमें माइनस करता, मैं माइनस करते तो वही जो अभी आपने प्रूव किया ये मिल जाएगा। तो बहुत डिफरेंट तरीके से माइनस करेंगे, ये मिल जाएगा, और यहाँ पे प्लस कर सकते हो। तो ये सारा चीजें ये आप देख सकते हो कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में ये छोटे इसका रेशियो इसके रेशियो के बराबर, ये डिवाइड बाई ये इज इक्वल टू ये डिवाइड बाई ये, या बड़ी वाली बी डिवाइडेड बाई ए, ये डिवाइड बाई या इसका डिवाइड बाई रेशियो, और ये बड़ा वाला सी अपॉन ए, यस ये छोटा वाला रेशियो के बराबर होगा। दोनों इक्वल होगा। कभी कभी क्वेश्चन राइट भी आते हैं, रेशियो दिया रहता है ए बी अपॉन एल गिवन है और ए सी अपॉन एम है, और वो पूछता है तो हमने पढ़ रखा है एल अपॉन एल बी, एम अपॉन एम सी, तो बोलेंगे ये क्या आ गया, तो ऐसा कुछ नहीं है, दोनों सेम है। अगर आप माइनस करते हैं तो आपको ये मिलेगा, और प्लस करते हैं आपको तो ये मिलेगा, ए बी अपॉन एल इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन। यस, तो डिफरेंट तरीके से क्वेश्चंस होते हैं। उसका बेसिक प्रोपोर्शनलिटी क्या अपना कन्वर्स बीपीटी के बारे में आपको क्या खास बताने की जरूरत है, अलग से प्रूव करने की जरूरत नहीं है। सेम ट्रायंगल रहेगा, बेस जो है आपका कन्वर्स ऑफ बीपीटी में आपको सेम सब कुछ दे रखेगा, लेकिन बस यहां दे रखेगा कि इसका रेशियो इसके रेशियो के, इन दोनों का रेशियो और इनके रेशियो के आपस में क्या है, बराबर है। तो बताओ कि ये लाइन पैरेलल है कि नहीं। तो ये हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी से पढ़ा है कि जब ये इसके बराबर होगा, ये रेशियो आपस में बराबर होंगे, तो ये लाइन पैरेलल ही है, पक्का 100%। तो 100% ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को हम लोग कन्वर्स बीपीटी को अलग से कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। के लिए सर अगर चाहे तो थोड़ा सा लिख दें, हिंट रहेगा कि कन्वर्स ऑफ बीपीटी में क्या समझेंगे। कन्वर्स ऑफ बीपीटी जो क्वेश्चन अगर में यूज आएगा इसका, इसमें सिंपल समझे शॉर्टकट में कि आपको जो गिवन रहेगा वो रेशियो रहेगा। गिवन क्या दिया है, जैसे ये दिया है रेशियो ए एल अपॉन एल बी इज इक्वल टू ए एम अपॉन एम सी। आपको क्या है ये दिया रहेगा, और आपसे पूछेगा क्या, आपसे जो प्रूफ करने वाला है वो क्या पूछेगा, वो ये पूछेगा कि बताइए देन ये लाइन यानी एल एम इज पैरेलल टू बी सी, एल एम इज पैरेलल टू बी सी, आपसे ये पूछने वाला है वो, और आपको ये दिया रखेगा। बस बीपीटी में हमें क्या दिया गया था, हमें ये प्रूव करना था, ये पैरेलल लाइन दिया गया था, और इसमें क्या करना है, हमें ये दिया गया है और ये प्रूव करना है बस कि इफ रेशियो ऑफ ए एल अपॉन एल बी ए एम अपॉन एम सी आर गिवन, अगर ये दोनों का रेशियो इक्वल है तो ये लाइन एल एम पैरेलल होगी बी सी के, अगर रेशियो इक्वल नहीं है तो ये लाइन पैरेलल नहीं होगी। बाकी कुछ नहीं इसमें कन्वर्ट चाहिए, और बाकी अगर चाहिए भी दे सकता है कि ए सी ए बी बड़ा वाला, हाँ, हमने प्रूव ए बी अपॉन एल जैसा भी ऐड किया था आपने +1 सिंपल। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एक्सरसाइज के पूरे क्वेश्चंस इस पे बेस सारे करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज जो है हमारा महाराष्ट्र बोर्ड में एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 1.2 चालू हो गया, 1.2, ठीक है, प्रैक्टिस सेट 1.2 क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, ये बीपीटी पे है। क्वेश्चन नंबर 4, यस, मेजर्स ऑफ सम एंगल्स इन द फिगर आर गिवन, प्रूव दैट, ये कोई एंगल दे रखा है, ये हमारा कोई एक एंगल है सर, यहाँ पर ऐसे कोई एंगल है, ये एक इसके पैरेलल लाइन है, और ये 60 दे रखा है, और ये भी 60 दे रखा है। इसका नाम उसने ए दिया है, ये बी है, और ये सी है, और ये पी है, और ये क्यू है। तो आपको प्रूव करना है सर, ये ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। एग्जाम में कैसे लिखेंगे सारा सर कैसे प्रूव करेंगे एग्जाम में? जैसे उसने कहा कि पी क्यू गिवन क्या है सर, गिवन क्या है सर, एक बार बताएं गिवन क्या है। गिवन यही है हमारा, हमारा फिगर पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। गिवन नहीं है, गिवन नहीं है सर नहीं। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर गिवन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम देखेंगे एंगल ए पी क्यू और ए बी सी दोनों बराबर दिया है, एंगल बराबर है, ये नहीं दे रखा था तो प्रॉब्लम हो जाता, कोई दिक्कत नहीं, एंगल बराबर है। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल कब होगी सर,
कोई दो लाइन पैरेलल कब होगी? अगर यहाँ का एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल है तो ये दोनों लाइन पैरेलल है। यही से हमारा कॉन्सेप्ट है। इसी पे सिमिलरिटी से ये हम कर सकते हैं इसको आसानी से कि एंगल गिवन क्या है सर, एंगल APQ कितना दिया है 60 डिग्री और ABC भी कितना है, ABC भी है आपका 60 डिग्री। तो सिंपल से इसको कह सकते हैं एंगल APQ इज इक्वल टू एंगल ABC इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्यों? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अब हमने कहा सर ये जब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, जैसा भी हमने पीछे प्रूफ भी किया था, जब ये एंगल इस एंगल के इक्वल तो ये एंगल इस एंगल के भी क्या होगा सर, इक्वल होगा और ये दोनों में कॉमन होगा। वही बड़ा वाला छोटा वाला कहानी हो गया। फिर हम कह सकते हैं डायरेक्टली बाय यूजिंग BPT कहिए या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, उन्होंने ये कह रखा था कि देयरफॉर इफ अगर ये ट्रायंगल बड़ा वाला ट्रायंगल छोटे वाले ट्रायंगल के क्या हो गया, सिमिलर हो गया, ये एंगल के बराबर है, यानी ये लाइन क्या है बेसिकली। इसमें सर आपको ये समझना था कि ये लाइन इसके पैरेलल है, यानी जहां भी आपको पैरेलल लाइन दिख जाएगी वहां आपका इतना सीधा AP/PB इज इक्वल टू AQ/QC। तो यहां से हमें जब ये मिला कि एंगल बराबर है तो हम कह सकते हैं देयरफॉर PQ इज पैरेलल टू BC। यही सर आपको पहचानना है। ये मिल गया बाय यूजिंग BPT, AP/PB इज इक्वल्स टू AQ/QC। तो ये क्वेश्चन एक बस एक मजाक था, ठीक है, क्वेश्चन कुछ नहीं है, तो कोई ये क्वेश्चन नहीं था, उसका मतलब मजाक था। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर, मैंने इसको देखा महाराष्ट्र बोर्ड में कई बार आया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। इन द फिगर 1.44 अपने को क्या करना है, मैं तो फिगर बनाने वाला हूं, ठीक है। X is any point in interior of angle. Point X is joined to the vertices of triangle. Segment PQ is parallel to segment DE. ये थोड़ा पॉइंट वाली चीज है, गिवन डाटा लिखिए सर। अच्छा जी बोलिए। Segment PQ is parallel to segment DE. PQ is parallel to segment DE. Segment DE. PQ is parallel to segment DE. ठीक है, ये आपका एक ट्रायंगल है। उसके बाद एक और गिवन डेटा लिखा है, इसको लिखिए। बिल्कुल बोलिए। सेगमेंट QR इज पैरेलल टू EF। QR इज पैरेलल टू सेगमेंट EF। और कह रहा है फिल इन द ब्लैंक। अच्छा, फिल इन द ब्लैंक से एंड टू प्रूव दैट सेगमेंट PR प्रूव करना है, PR इज पैरेलल टू सेगमेंट DF। ये आपको प्रूव करना है। हाँ, सेगमेंट PR इज पैरेलल टू DF। और कुछ इस तरीके से ट्रायंगल दे रखा है यहाँ पे और यहाँ पर ऐसे, और जस्ट यहाँ से एक लाइन है, ऐसे कोई एक लाइन है। ये हमारा बेटा आपको फिगर में तो दिख ही रहा है, कोई दिक्कत तो है नहीं। वैसे मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ, अपना काम कर दे रहा हूँ, आपको लगे नहीं कि कहीं अलग सी चीज़ है, कहीं इधर उधर, ठीक है। ऐसे कुछ दे रखा है ये, ठीक है। ये हमारा फिगर है, इसका नाम दे रखा है D, इसका नाम दे रखा है E, इसका नाम दे रखा है F, और इसका नाम दे रखा है P, और इसका नाम दे रखा है, बेटा आप लोगों को फिगर दिख ही रहा होगा, कोई टेंशन तो है नहीं, है कि नहीं। और ये हमारा X दे रखा है, ऐसे कुछ दे रखा है। देखें ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है, जितना कॉम्प्लिकेटेड इसका फिगर दिख रहा है दरअसल वो उससे ज्यादा आसान भी है। क्योंकि आपने BPT नहीं पढ़ रखा था तो आपके लिए टफ था, BPT आपने पढ़ रखा है तो सिर्फ आपको वहां यहाँ अप्लाई करना है क्वेश्चन में, बाकी कुछ नहीं। अब इस ट्रायंगल को अगर मैं देखूं, कह रहा है कि ये हमारे पास एक बड़ा ट्रायंगल है DEF, ये X हमारा कोई इंटीरियर पॉइंट है और उसमें क्वेश्चन में जैसा दिया है सेगमेंट PQ सेगमेंट DE के पैरेलल है। कह रहे हैं ये जो PQ है ये DE के पैरेलल है। यार पैरेलल लाइन जब भी आती है तो हमारे दिमाग में क्या है, घूमता है BPT, सही है। जब बोल रहा है कि सेगमेंट QR इज पैरेलल टू EF, कह रहा है ये QR EF के पैरेलल है, तो कह रहा है आप बताइए ये जो PR है वो DF के पैरेलल होगा। ये बोल रहा है कि ये बताइए कि PR DF के पैरेलल होगा या नहीं। सिंपल, देखें आप इसमें से जो दिया गया है यानी ट्रायंगल DXE या EXD, जो दिल करे आप ले सकते हैं। हम बात करेंगे इन ट्रायंगल DXE में PQ इज पैरेलल टू DE, उसके बाद हम यूज करेंगे किसका, BPT का। तो समझ में आया हमें क्या बताना है। अच्छा, मतलब सारा खेल तो यहीं पे खत्म हो जाएगा मुझे लग रहा है,
क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है, उसके मतलब अभी पढ़े हो कि इसका और इसका रेशियो इसके रेशियो के बराबर होने वाला है। यस यस, आप बताइए। चलिए अब देखिए, हमने लेंगे इन ट्रायंगल DXE, इन ट्रायंगल DXE लिखेंगे PQ इज पैरेलल टू DE। ये दे रखा है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। PQ इज पैरेलल टू DE, देयरफॉर इसका रेशियो XP अपॉन PD और XQ अपॉन QE इक्वल होगा। तो यहां लिख दीजिए आप XP अपॉन PD इक्वल होगा XQ अपॉन QE। इसको आप लिख सकते हैं बाय यूजिंग BPT या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये दे रखा था कि PQ इज पैरेलल टू DE, वहां हमने क्या किया, BPT यूज किया, हमें एक रेशियो मिल गया, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लें। अब देखें दूसरा क्या दिया है, QR इज पैरेलल टू EF, कह रहा है QR इज पैरेलल टू EF, सेम वही चीज अगेन इन ट्रायंगल बदल गया हमारा, XEF इन ट्रायंगल XEF। अब इसमें देखिए दिया QR इज पैरेलल टू EF, लिख ले सिंपल, QR इज पैरेलल टू EF, QR इज पैरेलल टू EF, QR इज पैरेलल टू EF। अब हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं कि ये लाइन इस लाइन की क्या है, पैरेलल है, तो XQ अपॉन QE XR अपॉन RF लिख लिया यहां पे, XQ अपॉन QE XQ अपॉन QE इज इक्वल टू XR अपॉन RF। यहां भी आप क्या लिखेंगे, वही BPT, इसको आप मान ले इक्वेशन नंबर 2। अब देखें आपसे पूछा क्या है, अब आपसे पूछा है कि आप बताइए कि ये लाइन इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो मैं कहूंगा XP अपॉन PD, यानी सिंपल वो क्या पूछ रहा था कि आप बताइए XP अपॉन PD इक्वल है क्या, XR अपॉन RF के। अगर आ गया तो ये तो प्रूफ हो गया। अब देखें आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर मैं आपसे कहूं तो आप देखेंगे सर कि XP अपॉन PD दिख रहा है आपको, XP अपॉन PD इक्वल होगा किसके, XR अपॉन RF। कैसे, दोनों को क्या करते हैं सर, दोनों यहां पे इक्वेशन बराबर है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। देखिए क्या दिया गया है फर्स्ट इक्वेशन में, कह रहा है कि XP अपॉन PD इक्वल है किसके, XQ अपॉन QE के, और दूसरी इक्वेशन में कह रहा है वही XQ अपॉन QE इक्वल है किसके, XR अपॉन RF के, तो देखिए सर ये कि XQ अपॉन QE क्या है सर, इक्वल है। जब ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। तो हम कहेंगे देयरफॉर XP अपॉन PD इज इक्वल्स टू XR अपॉन RF। और जब ऐसा आ गया था, यही पूछ रहा था सर, यही पूछ रहा था कि ये दोनों, ये लाइन इसके पैरेलल है या नहीं है। पैरेलल कब होगी, जब XP अपॉन PD XR अपॉन RF के इक्वल है, जो हमें यहां दिख गया। तो हम कह देंगे कि ये लाइन क्या है, देयरफॉर लिख देंगे आप, देयरफॉर लाइन या सेगमेंट PR इज पैरेलल टू सेगमेंट D। बहुत इजी क्वेश्चन था सर, DF ना, DF। यस, अगर देखा जाए तो नॉर्मली जो है ये अगर इसको देखा जाए तो कन्वर्स ऑफ BPT दिख रहा है, बिल्कुल कन्वर्स ऑफ BPT कि मतलब अगर ये पैरेलल प्रूफ करने के लिए बोल दे तो ये रेशियो बराबर होना चाहिए, अगर ये रेशियो बराबर तो ये पैरेलल होंगे। तो कन्वर्स ऑफ BPT का क्वेश्चन भी आपको सामने आ गया, ठीक है, BPT का यूज करके कन्वर्स ऑफ BPT। और यहाँ पर तो सिंपल इन्होंने सर बताया कि जैसे ये बराबर सेम है, ये अगर मान लो इक्वल है, तो आपको अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया होगा तो सीधा सीधा ये XQ डिवाइड बाय QE की जगह पर ये है, तो यहाँ पे XQ डिवाइड बाय QE की जगह पर क्या है, XP अपॉन PD लिख सकते थे,
यहाँ पर एक्सपी पावर पीडी लिख देते, हो जाता है काम खत्म। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इसके बराबर वो था तो कुछ ज्यादा टेंशन लेने की, और इसकी जगह पे ये लिख सकते थे डायरेक्ट, कि नहीं तो डायरेक्ट आप लिख सकते थे, इसकी जरूरत नहीं कि आप अगर डायरेक्ट क्रॉस करो या फिर ये इक्वल रहेगा, तो ये करने की आपको जरूरत नहीं है। सीधा सीधा जो है हमारा क्या, इसके जगह पर ये दे रखा है तो हमने इसके जगह पर ये रख दिया, सिंपल सी बात है। या दोनों इसको इधर लिख देते तो दोनों इक्वेशन आपस में बराबर है, तो 1 and 2 बराबर है, तो लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड हो जाता है। तो कई तरीके से इसको आप बोल सकते हो, कई तरीके से, सबका अपना अपना मेथोडोलॉजी है, ठीक है, तो ये आसानी से हो जाएगा। और कोई क्वेश्चन है सर? तो मुझे लग रहा है कि बीपीटी पे ऐसे 2 क्वेश्चन है, बाकी बीपीटी तो खुद हमने प्रूफ कर दिया, तो उसके अंदर सारी चीजें आ गई। और भी क्वेश्चन होते हैं, जैसे मान लो बीपीटी पे एक एग्जाम्पल है, मैं ऐसे नॉर्मली बता दे रहा हूं, और उसका मैं आपको डायरेक्टली जो है आपके बुक में देखोगे, एग्जाम्पल नंबर 1 आपका बीपीटी पे ही है, और आपको मैं जस्ट समझा दे रहा हूं, बाकी बीपीटी की कहानी खत्म करते हैं। कुछ ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो आप उसमें कमेंट सेक्शन में बताना, और बाकी इसका यूज कंटिन्यूअस फॉर्म में होता रहेगा, ऐसा नहीं है कि यहीं पे इसका एंड है, ठीक है। जैसे बीपीटी पे एक क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल नंबर 1, तो वो तो आपका सोल्यूशन भी है वहां पे दिख रहा है, ठीक है। इन ट्राइंगल ABC DE is parallel to BC, तो इफ DB is equal to 5.4, AD is equal to 1.4, EC दे रखा है, फाइंड AE बताना है, तो आपको समझ में आ गया। जब पैरेलल देगा, एक ट्राइंगल आपके सामने यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे सर ये ट्राइंगल दे रखा है कि ये DE है और इसका नाम है ABC, तो कह रहा है कि DE is parallel to BC, उसके मतलब सीधा सीधा AD upon DB AE upon EC, तो AE upon EC के बराबर है। तो वहां पर सब कुछ दे रखा है, सारा चीज दे रखा है, डायरेक्टली आंसर निकालना है आपको, ठीक है। और वो भी क्या निकालना है आपको, ए ही निकालना है, तो ए ही निकालना है, छोटा सा रेशियो निकालना है। तो यार एकदम बीपीटी पर नॉर्मल क्वेश्चंस जो होते हैं वो खेल होते हैं, पूरे सच में खेला होता है, तो खेल दिया हमने। चले, और कोई क्वेश्चन है सर तो बताइए बीपीटी पे बेस्ड। ये सर, तो क्वेश्चन नंबर 2 प्रैक्टिस सेट का सिर्फ 3 ही क्वेश्चन मैंने मेरे हिसाब से है ही सर, एक्सरसाइज 1.2 में। 1.2 की बात कर रहे हैं? यस, 1.2 में हमारा जो प्रैक्टिस सेट 1.2 में क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। यस सर, इन ट्राइंगल PQR, देखिए दिया है आपको एक ट्राइंगल, जैसा कहता जाए वैसा आप बनाते जाइए। यस, इन ट्राइंगल PQR, नेमिंग सर बताइए, फिगर है क्या? हाँ, ये फिगर है ना सर, ये फिगर दे रखा PQR, चलिए ये Q है, ये R है, ये Q है, इसका नाम R दे रखा है। चलिए PQR, जैसा फिगर आपके बुक में दिया वैसा मैं बना रहा हूँ। सही। PQR, PM इज इक्वल टू 15, PM, तो यहाँ पे दे रखा है सर, यहाँ पर एक पैरेलल लाइन दे रखा है पहले से। ये क्या है इसका? इसका नाम M दे रखा है, इसका नाम N दे रखा है। चलिए ठीक है। हाँ, क्या दिया है सर? PM इज इक्वल टू 15, गिवन लिख लें आप, PN इज इक्वल टू 15, PM M N नहीं सर, PM आपका है 15। चलिए 15, और PQ दे रखा है 25, PQ आपका दिया है 25, PR इज इक्वल टू 20, PR इज इक्वल टू 20, NR इज इक्वल टू 8, NR इज इक्वल टू 8। हाँ, तो स्टेट वेदर लाइन NM इज पैरेलल टू RQ, कह रहा है कि ये आपको प्रूफ करना है, क्या ये इसके पैरेलल है? NM इज पैरेलल टू RQ। सर ये बहुत, ये सर दरअसल ये पूछा है आपको, अगर ये बता दें कि इसका अपॉन इसका रेशियो अगर इसके अपॉन इसके रेशियो के इक्वल है तो ये लाइन इसके पैरेलल होगी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। देखिए आपको पहचानना कैसे है कि आपको बीपीटी यूज करना है या कन्वर्स ऑफ बीपीटी, दोनों तरीके आपके पास है, लेकिन आप कैसे पहचानोगे सर यहाँ मैं कन्वर्स लगाऊं या बीपीटी लगाऊं? तो आप कन्वर्स का मतलब ही होता है आपसे क्वेश्चन पूछेगा, वो क्वेश्चनिंग यहाँ आएगा कि ये इसके पैरेलल है या नहीं है, ये लाइन इसके पैरेलल है या नहीं है। ये लाइन इसके पैरेलल कब होती है? जब हम ये कहते हैं कि PN अपॉन NR अगर इक्वल हो जाए PM अपॉन MQ के, अगर इनका रेशियो इक्वल आ जाएगा तो हम कहेंगे ये लाइन इसके पैरेलल, NM इज पैरेलल टू RQ, ये दोनों लाइन। देखें, अब आप सबसे पहले इसका रेशियो निकाल लें। क्या निकालेंगे रेशियो आप? PN अपॉन NR इज इक्वल्स टू PM अपॉन MQ। अब देखें क्या क्या दिया गया आपको। सर आप अगर देखें तो आपको PN दिया है क्या? नहीं दिया है, तो आपको PN निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे वो देखें, आपको जो जो दिया गया लिखे। PM कहां दिख रहा है भाई? ये 15, जो जहां दिया है वैसा लिख लें। और PQ कितना दिया है आपका? ये टोटल कितना? 25। हाँ, तो ये 25 टोटल है, उसमें से 15 निकाल देंगे तो ये 10 बचेगा सीधा सीधा। PR कितना दिया है? ये टोटल दिया है, कितना? ये दे रखा 20, टोटल 20। और NR दे रखा है 8, दिया है आपको 8। अब बता 20 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा भाई? बचेगा 12 हो गया सब।
आपको ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, वैल्यू पुट करिए ना यहाँ पे। पी एन आपका कितना है सर? 12 एन आर आपका कितना है? 8 15 पी एम कितना है आपका? 15 और एम क्यू आपका दिया है 10। मैं कहूंगा 4 to the 8, 4 3 the 12, 5 3 the 15, 5 2 the 10। आपने नहीं देखा सर कि दोनों का रेशियो क्या आ रहा है? दोनों का रेशियो क्या आ रहा है? पी एन अपॉन एन आर इक्वल आ रहा है पी एम अपॉन एम क्यू के। तो आप लिखेंगे कि पी एम अपॉन एन आर इज इक्वल टू पी एम अपॉन एम क्यू। यो कितना आ रहा है? 3/2। दोनों का रेशियो बराबर आ रहा है 3/2। जब हमने कहा कि इसका रेशियो अगर इक्वल आ रहा है तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि एम एम जो है ये पैरेलल होगा। सीना ठोके पैरेलल होगा, सीना ठोके कह सकते हैं। क्योंकि बिल्कुल बंदूक की नोक पे, हाँ बंदूक की नोक पे कह सकते हैं कि भाई ये एन एम पर ये जो है पैरेलल होगा आर क्यू के। और जो एक्सरसाइज में तो मुझे इतने ही क्वेश्चन दिखे और बाकी एक एग्जांपल है सर। एक एग्जांपल के बारे में जस्ट मैं ऐसे ही बताना चाहूंगा, इसमें तो कुछ नहीं है कि एक ट्रायंगल दे रखा है, जस्ट इसी तरीके से एक ट्रायंगल है, इसका नाम ए बी सी और यहाँ का नाम इसका डी ई दे दिया है। क्या दे रखा है? डी ई, ये डी है और इसका नाम उसने ई दे रखा है। और सिर्फ आपका एग्जांपल पेज नंबर देखो ना, पेज नंबर 12 पे जाओगे, एग्जांपल नंबर 12 पे देख ले भाई, एग्जांपल नंबर 1। यस बताइए सर, एग्जांपल नंबर 1 दे रखा है। तो ये बोल रहा है, ये तो डायरेक्ट सीधा सीधा सर बोल रहा है कि डी इज पैरेलल टू आर क्यू। तो उसके मतलब ये सीधा इसका रेशियो इसके रेशियो के बराबर होगा। और बाकी सब कुछ दे रखा है। क्या दे रखा है कि ये वैल्यू दे रखा है डीबी, डीबी ऑलरेडी दे रखा है, इसका नाम एबीसी है, इसका नाम एबीसी। यस एबीसी, इसको तो आप बेटा कर लोगे यार कि यहाँ पे क्या होगा, इसका रेशियो इसके रेशियो के इसके रेशियो के बराबर होगा। यहाँ पर एडी दे रखा है, डीबी दे रखा है सर। डीबी कितना है? डीबी दे रखा है 5.4 और एडी 1.8। 5.4 हाँ 1.8। उसके बाद ईसी दे रखा है। चलिए ईसी कितना दिया है? ईसी दे रखा है आपका 7.2। 7.2 और ए ही पूछ रहा है सर, इसमें क्या है? उसने देखे, इसमें देखे क्या दिया है, हाँ। कैसे अप्रोच करेंगे, इरेज कर दो ये, कैसे अप्रोच करेंगे। देखिए इसमें क्या दिया है आपको, इसने कहा कि ये लाइन इसके पैरेलल है, ये पहले दे दिया, यानी आपको कैसे यूज करना है, आपको गिवन है, उसे दे दिया कि जो डीई लाइन है आपकी वो पैरेलल है किसके? बीसी के, बीसी के ये लाइन इसके पैरेलल है, ये उसने दे दिया। अब जब ये लाइन अगर किसी भी ट्रायंगल में किसी भी एक साइड के पैरेलल कोई लाइन है तो हमें दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए क्या है? बीपीटी। यानी अगर ये लाइन इसके पैरेलल है देन एडी अपॉन डीबी इक्वल होना चाहिए किसके? एई अपॉन ईसी। और मैं कहता हूं कि अगर ये लाइन के पैरेलल है तो इसका और इसका रेशियो, इसका और इसका रेशियो इक्वल होगा ही। उसने कह दिया है पैरेलल है, तो आपसे पूछ रहा है भाई एई क्या होगा। चलिए जो कुछ वैल्यू दिया है एडी कितना है आपका? 1.8 डीबी 5.4 इज इक्वल टू एई बताना है, आपको बताना है। और ईसी आपको दिया है 7.2। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। या फिर आप क्या काम करेंगे, ये सीधा सीधा डेसिमल हटाओ यार, ये डेसिमल हटाएं। 18 1 18, 18 को 3 18 3 54 तो 1/3 सीधा सीधा ये ए अपॉन 7.2। तो सीधा सीधा ए बराबर क्या हो जाएगा? 7.2/3। ए इज इक्वल टू 7.2, इधर ए इज इक्वल टू 7.2 डिवाइड बाई 3। अब इसको कट कर दें, ये सीधा सीधा 30 है बस। और क्या, ये डेसिमल हटाते हैं बेटा, यहाँ पे 0 आता है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, कितने से कट जाएगा? 3 10 जा, और ये 3 2 जा 6, 3 4 जा 10, 3 4 जा 10, और 3 ये 2 12 जा 14 एंड 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 12 ये आपका जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 12/5। 12 रुपए 5 लोगों में बांटना है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, कितना बचेगा? 2 5 4 जा 20। यानी ए जो आपका आया वो कितना आया? 2.4। ये जो ए आपका पूछ रहा था वो कितना है? 2.4। अब अगर इनको डिवाइड करेंगे तो पक्का है कि इक्वल आएगा, बिल्कुल इक्वल आएगा। अगर डाउट हो तो चेक कर लें। यस, इसी पर तो बेस्ड क्वेश्चन हमने किया है, एक्सरसाइज नंबर 2। बिल्कुल ठीक है, इसी पे बेस्ड था। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम के एस्पेक्ट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी थे, जो कि आप इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके लिए वो है आपका बीपीटी। वो खुद आएगा या फिर एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने मिलेगा 100%। यस। अब उसके बाद जो है हमारा बीपीटी जब खत्म हुआ तो हम लोग बात करेंगे एंगल बाइसेक्टर और पैरेलल लाइंस के बारे में, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर से जज्बात के साथ में, तब तक के लिए शुक्रिया।